आवाम महंगाई के एक और वार के लिए हो जाएं तैयार। ओगरा ने गैस की कीमत औसतन 25.78% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस 25%, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गैस सार्फिन के लिए इजाफा 8.71% होगा। सुई सदरन का औसत टैरिफ 1762 और सुई नॉर्दर्न का टैरिफ 1778 रुपए हो जाएगा। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नए निर्ख लागू होंगे। साल 2018 के बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। अब मौका है कि मिलकर मईशत के पहिए को तेजी से घुमाएं और मजबूत होती मईशत का फायदा उठाएं। अंदरूनी मुल्क सरमायाकारी को फरोग देने से बैरूनी सरमायाकारी भी खुद ब खुद आएगी। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब, वाज़ेह किया कि होम ग्रोन प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका, इसी महीने ऐलान कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनत, ज़राअत के लिए निहायत खुशाइंद करार दे दी। माहौल इस तरह बना होता है जैसे ये नेशनल असेंबली नहीं है, कई सोतने आपस में लड़ रही है। कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें और उन TORs को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें कि ये हमारे TORs हैं। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी जुबान भी आग उगलती है। सियासी गर्मा गर्मी के बाद मुज़ाकरात की आवाज। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के लहजों में नरमी। तहरीक इंसाफ ने बातचीत के TORs तय करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। सियासी कुव्वतों के मुत्तफिक हुए बगैर मुज़ाकरात कामयाब ही नहीं हो सकते, गैर यकीनी का खात्मा होना चाहिए। शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ पर आग उगलने का शिकवा। वफाकी वज़रा ने शेर अफजल मरवत की तजवीज़ ताज़ा हवा का झोंका करार दे दी। आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, आपसे हमारी सियासी मुखालफत है। हमारे और आपके दरमियान तलखी थी, मगर आपस में जो वफादारी थी, रवादारी थी, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारे यहां दुश्मन भी कत्ल करके घर चल के आ जाए तो हम वो कत्ल माफ कर देते होते। सियासी बातचीत के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का एतराफ। मिठास का जवाब मिठास से मिलेगा। स्पीकर को दोनों जानिब से अरकान को बुलाकर बिठाने का मशवरा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से पहल करने की शर्त रख दी। गन पॉइंट पर बातचीत नहीं हो सकती। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। सियासतदान होश के नाखून लें, कोई है जो चाहता है कि ये लड़ाइयाँ खत्म ना हो। अली मोहम्मद खान का तबसरा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात फैसला कुन मरहले में दाखिल। नैब के वकला ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। कल 18 दिसंबर को बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। जब्त शुदा रकम हुकूमत के बजाय निजी टाउन की लायबिलिटी अकाउंट में भेजी गई। साबिक वजीर आजम ने काबीना से मुआहदा खुफिया रखने के नोट की सरसरी मंजूरी ली थी। ट्रस्ट बनने से पहले ही 240 कनाल जमीन ट्रांसफर कर दी गई थी। मुलजिमान अपने बयानात में मुआहदे की कोई कॉपी भी पेश न कर सके। नैब वकील अमजद परवेज और डिप्टी प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी के दलाइल। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश न करने पर जेल हुक्काम से जवाब तलब। जेल हुक्काम के अदम ताउन पर तौहीन का केस बनता है। वकील बानी PTI फैसल चौधरी के इलेक्शन कमीशन में दलाइल। समाअत 15 जनवरी तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाजत न मिलने का शिकवा। सूबे का सरबरा होने के बावजूद क्लियरेंस का एतराज लगाया गया। सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतालिक बानी के हुक्म पर अमल करेंगे, गंडापुर की गुफ्तगू।
GHU गेट हमला केस में PTI के 30 कारकुनान और रहनुमाओं की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, ज़ैन कुरैशी और शिबली फराज की अदम पेशी पर नोटिस जारी। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डी चौक एहतजाज केस में सरताज गुल को अबूरी जमानत मिल गई। 56 मुजाहिरीन का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बनने पर इस्तार। ऐवान सदर पर मामला उलझाने का इल्जाम वाज़ेह कर दिया। बात ना मानी गई तो फैसला ऐवान के बजाय मैदान में होगा। सदर को पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल पर एक बार एतराज का हक है, दूसरी बार नहीं। क्या कानून साजियां दूसरे मुल्कों की ख्वाहिशात पर होंगी? MQM वफ़द से मुलाकात के बाद सवाल। सदर मुमलिकत ऐवान का हिस्सा हैं, कोई भी कानून दस्तखत के बगैर मुमकिन नहीं। सदर का वापस किए जाने वाला बिल मुश्तरका इजलास में रखा जा सकता था। वजीर कानून का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब, मामले का मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने का मशवरा। यूनान कश्ती हादसे की हौलनाक तफसीलात सामने आ गईं। डूबने वाली कश्ती में बच्चों समेत 80 से जायद पाकिस्तानी सवार थे। यूनान में पाकिस्तानी सफीर की तस्दीक, कश्ती के ना इंजन ठीक थे ना दीगर आलात। मुसाफिर भी गुंजाइश से ज्यादा सवार कराए गए। FIA गुजरावाला ने यूनान कश्ती हादसे का मुकदमा 4 एजेंट्स के खिलाफ दर्ज कर लिया। बेटे को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए एजेंट्स को 24 लाख रुपए दिए। जाँ बहक सुफियान के वालिद का बयान। हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और तारकीन वतन की जानें बचाने के लिए सख्त फैसले करने का ऐलान। यूनान कश्ती हादसे पर चंद रोज में मुतालिका वज़रा का इजलास बुलाया जाएगा। गुज़श्ता साल कश्ती हादसे में 260 से ज़ायद पाकिस्तानियों के अमवात के तनाजुर में किए गए इक़दामात पर मजीद फैसले करने पड़े तो वो भी करेंगे, अमल दरामद भी करवाएंगे। वज़ीर आज़म का इंतबाह। स्टॉक मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,17,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। दिन के अख्तिताम पर मार्केट में 1308 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,860 पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 2100 रुपए की कमी। निर्ख 2,74,900 रुपए हो गए। जो 1,90,000 मुझे तनख्वाह मिलती है उसके अंदर आप जो है वो एक नॉर्मल तरीके से अगर जी सकते हैं तो बता दें, और अगर मैं जितना हम काम करते हैं और हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हमें एक रीजनेबल तनख्वाह अगर हमारे पास हो तो उसमें बुराई नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से अरकान असेंबली की तनख्वाहों में कई गुना इजाफे का दिफा। कोई और जरिया आमदन नहीं, 1,90,000 रुपए तनख्वाह में गुजारा करके दिखाने का चैलेंज। कानून साजों की जानिब से अपनी तनख्वाहें कई गुना बढ़ाने पर अवाम बरहम। सरकार की जानिब से मुकर्रर कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए में गुजारा करके दिखाने का जवाबी चैलेंज दे दिया। इत्तलात साहिबा इन्होंने कह रही हैं कि जो है ना हमारे 1,90,000 से गुजारा नहीं होता, तो फिर जो कॉमन मैन है जिसकी 37,000 पे इन्होंने मिनिमम उजरत रखी हुई है उनका चूल्हा कारदा किवें चलना है। इन्होंने कहो ना जरा 37,000 से जरा किचन का बजट निकाल के दिखाएं तो बताया कि किस तरह गुजारा होगा इनका जब 1,90,000 से गुजारा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान रजाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने आवाम से पोलियो वर्कर्स के साथ भरपूर ताउन की अपील कर दी। सूबे को पोलियो फ्री बनाने के अज़्म का इजहार। महकमे जंगलात का टिम्बर माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। मरी फॉरेस्ट डिवीजन और नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीजन के अमले ने लकड़ी से लदे 2 ट्रक्स और 2 डालें तहवील में ले लिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने दरख्तों की गैर कानूनी कटाई माहौलियात के लिए खतरा करार दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज का इफ्तिताह कर दिया। आइंदा साल जून तक सूबे के तमाम अजला और अगले मरहले में तहसील तक तोसी देने का भी ऐलान। वज़ीर आला ने हलाल फूड अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की खुशखबरी सुना दी।
जिला कुर्रम में अद्वियात की किल्लत और तिब्बी सहूलियत न मिलने से मरीजों की अमवात होने लगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल की 1 अक्टूबर से अब तक 29 बच्चे जाँ बहक होने की तस्दीक। अपर कुर्रम के सरकारी और निजी मेडिकल स्टोर्स में अद्वियात खत्म। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने अद्वियात की किल्लत के बाइस अमवात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात और वैक्सीन की तीसरी खेप पहुंचाए जाने का दावा। जिला कुर्रम के लिए ईधी ने एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया। फैसल ईधी टीम के साथ पाराचिनार पहुंच गए। बदअमनी से मुतासिर आवाम की मुश्किलात का जायजा लेने खुद यहां पहुंचे हैं। एयर एम्बुलेंस से अद्वियात और मरीजों को मुंतकिल किया जाएगा। एबटाबाद के बल्दियाती नुमाइंदगान का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से फंड्स न मिलने पर एहतजाज का फैसला। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को अडियाला जेल के बाहर मुजाहरे के लिए खत लिख दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर से मुतादिद बार मुज़ाकरात किए लेकिन मुतालबात नहीं माने गए। अडियाला जेल के बाहर मुजाहरा करके PTI हुकूमत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। खत का मतन बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में साइबेरियन हवाओं का राज। शदीद सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद होकर रह गया। ज़ियारत में पारा -7, कल्लात में -4 और कोयटा में -1 तक गिर गया। सड़कों पर खड़ा पानी भी जम गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में भी कड़ाके की ठंड। बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई आ गई। कराची में साइबेरियन हवाओं ने एंट्री दे दी। आज रात से दर्जा हरारत गिरने और 7 डिग्री की सर्दी का एहसास होने का दावा। साइबेरियन हवाओं से कराची का फजाई मयार खराब हो गया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। 20 दिसंबर 2024 से 10 जनवरी तक तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। हफ्ता और इतवार की छुट्टी के बायस पढ़ाई 13 जनवरी से शुरू होगी। सिंध के स्कूलों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियां। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खानेवाल की तहसील जहानिया में सड़क पर तरक्याती कामों के बायस जमीन लरसने से ज़लज़ले का गुमान। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में भगदड़ के दौरान 8 बच्चों ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। 8 बच्चियां जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। वहदत कॉलोनी में चंद रोज कबल खातून से पर्स छीनने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान पहले भी इसी इलाके में वारदातें कर चुके। पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। कराची में डाकू ने रिटायर्ड SP को भी नहीं बख्शा। फिरोजाबाद में 2 मुलजिमान ने रिटायर्ड SP और उनके अहले खाना को घर के बाहर ही लूट लिया। कार में बैठी खवातीन के जेवरात उतरवा लिए। रकम और मोबाइल फोन भी लेकर फरार। सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। वजीर आला मुराद अली शाह ने सखर में घर घर दस्तक देकर बच्चों को कतरे पिलाए। वालिदैन की हिचकिचाहट की वजह से दरवाजों पर दस्तक दी। बच्चों को माजूरी से बचाकर सेहतमंद बनाना है मुराद अली शाह का अज़्म। सिंध हुकूमत का कराची में अमराज क़ल्ब के मजीद 2 अस्पताल बनाने का ऐलान। लांधी और बल्दिया में KMC से जमीनें ले ली गई। लांधी में 1200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल दुनिया के सबसे बड़ा दिल का अस्पताल होगा। वज़ीर सेहत अजरा अफजल पे चोहो की ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी 4 रोज़ा दौरे पर सखर पहुंच गए। घोटकी, लाड़काना और सखर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का दौरा करेंगे। मुकदमात निपटाने की रफ्तार का जायजा लिया जाएगा। लंदन की अदालत ने सारा शरीफ कत्ल केस में वालिद इरफान शरीफ और सौतेली वालिदा बीनिश बतूल को उम्र कैद की सजा सुना दी। चचा को 16 साल कैद। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं। जज के रिमार्क्स। इसराइली अफवाज की गजा पर बमबारी से मजीद 31 फलस्तीनी शहीद हो गए। एक रोज में 52 फलस्तीनी सहूनी फौज की दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इसराइली फौज ने रिमोट कंट्रोल क्वाडकॉप्टर के जरिए एक बार फिर कमाल अदवान अस्पताल पर बम बरसाए। मुसलसल हमलों के बायस अस्पताल की बिजली मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई।
चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय साजिशों के बावजूद पाकिस्तान का मौक़िफ़ कामयाब। भारतीय बोर्ड पाकिस्तान के नए फॉर्मूले पर राजी हो गया। शेड्यूल का ऐलान किसी भी वक्त किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान ने इससे पहले मुश्तरका तौर पर 2 वर्ल्ड कप की मेजबानी की है। इवेंट के लिए भरपूर तैयारियां जारी। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने पीसीबी को चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत को मुंहतोड़ पैगाम देने का मुतालबा कर दिया। पीसीबी ने अब तक जितने फैसले किए गलत साबित हुए। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर किसी भी इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी को साबिक सरबराहान जैसे रवैये से गुरेज का मशवरा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में नायब कप्तान सलमान आगा की तबाहकुन बॉलिंग। टोनी दजोरी ने रियान रैकल्टन, रेसी वैंडोर, ट्रस्टन स्टिप्स को पवेलियन की राह दिखा दी। साइम अयूब का एक शिकार। मेजबान टीम के 240 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। इंटरनेट की बंदिश से तमाम आईटी पार्क्स और टेक्नोलॉजी जोन्स मुस्तस्ना होंगे। मुल्क भर में सॉफ्टवेयर हाउसेस को बिला तात्तुल इंटरनेट फराहम करने का फैसला। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर्स और पीटीए से पॉलिसी मुशावरत करेगी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी एक बार फिर नाना बन गई। बेटी अक्सा के यहाँ बेटी की विलादत। आफरीदी ने एक्स पर लिखा कि बेटियां अल्लाह की खास नेमत हैं। नर्म नाजुक तंजुमेदा मगर पुर असर मुसन्निफ और अदाकार कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। कई डायलॉग मद्दाहों को आज भी याद। और हॉलीवुड सीरीज 1923 के दूसरे सीजन की झलकियां जारी। नया सीजन फरवरी में रिलीज होगा।